गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 5 प्लांट्स अराउंड अस हाफ स्टडी किया था, जिसमें हमने शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम समझा था कि शूट सिस्टम क्या होता है एंड रूट सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हमने 2 टाइप की रूट्स पढ़ी थी, फाइबर्स रूट एंड हमने पढ़ी थी टैप रूट। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था फूड स्टोरेज रूट्स, वाटर स्टोरेज रूट्स। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 24 propagating roots. Mention that and here. Propagating roots. Propagating roots क्या होती है? Such roots have buds close to the surface of the ground. These buds can grow into new independent plants, as in the case of cherry and strawberry plants. कुछ roots ऐसी होती है जिनकी भूमि की सतह के पास में कलिकाएं होती है ना। कलिकाएं, बर्ड्स मतलब होते हैं कलिकाएं। ऐसी रूट जिनकी कलिकाएं जो होती है वो ग्राउंड के सरफेस के क्लोज होती है, पास में होती है। और ये जो कलिकाएं जो होती है ना, स्वतंत्र जो प्लांट्स उनके बना सकती है। ऐसी रूट्स जिनकी कलिकाएं हैं जमीन के पास होती है और ये अपने नए पौधे बना सकती है ना, नए पौधे बना सकती है, जैसे कि चेरी और स्ट्रॉबेरी। इनकी जो रूट्स होती है वो जमीन की, इनकी जो बर्ड्स होती है जमीन की बिल्कुल क्लोज होती है और ये अपने नए पौधे बना सकती है उन कलिकाओं से। ठीक है। फोर्थ, एरियल रूट्स। एरियल रूट्स क्या होता है? द रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम द स्टेम अबाउट द ग्राउंड लेवल आर कॉल्ड एरियल रूट्स। एरियल हम वैसे नाम से पता चल जाएगा कि जो हवा में रहती है ना, तो ऐसी जड़ें जो जमीन की स्तर से ऊपर होती है ना, जमीन के स्तर से ऊपर होती है, तने से उगती है, उसे हम कहते हैं एरियल रूट्स। दे ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उन्हें ये जो है ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी हेल्प करती है। जैसे बानियान ट्री, ये बानियान ट्री का आपको एग्जांपल दे रखा है। इनकी जो रूट्स होती है वो कहाँ से होती है? इनकी तने से होती है और वो हवा में लहराती रहती है। अगर आपने बानियान ट्री देखा होगा तो आपने ये देखी होगी एरियल रूट्स कैसी होती है, और नहीं देखा है तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। देखो इस तरह से इनकी रूट्स जो आ रही है नीचे, है ना। फंक्शन ऑफ रूट्स। रूट्स किस तरह काम करती है? रूट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। रूट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्ले करती है इसमें ना। रूट फिक्स द प्लांट टू द सॉइल फर्मली एंड प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम द गेटिंग अपरूटेड। ओके, रूट जो होती है किसी भी प्लांट को सॉइल में फर्मली इसको फिक्स करके रखती है ना। अगर रूट नहीं होगी ना तो प्लांट गिर जाएगा, तो उसको फिक्स करके रखती है वहाँ पे, और उस प्लांट को अपरूटेड होने से बचाती है, पकड़ के रखती है उसको, है ना, टाइटली। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड सेंड इट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दिस हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो। रूट्स जो क्या करती है, वाटर और मिनरल को ऑब्जर्व करती है सॉइल से। सॉइल में जो वाटर और मिनरल होता है ना, आप कभी भी देखना, अगर पौधों में पानी डालते हो तो आप मिट्टी में ही डालोगे, पौधों को पूरा थोड़ी गीला करोगे। अगर कोई बड़ा सा पेड़ उसमें पानी आप डाल रहे हो तो पूरा ऊपर जाके थोड़ी डालोगे, कैसे डालोगे? मिट्टी में। तो वो पानी और मिनरल्स जो होता है उसको ऑब्जर्व करती है और अदर पार्ट तक वो पहुंचाती है, जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के, ना, लीव्स तक, स्टेम तक, सब तरफ ये पहुंचाती है, जिससे कि प्लांट ग्रो हो पाए। दे स्टोर फूड फॉर द प्लांट। फूड को स्टोर करके रखती है। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी कि मिट्टी को बिखरने से बचाती हैं। ओके, तो ये सब आपको समझ में आया होगा कि रूट्स के क्या क्या रोल है। प्लांट को फिक्स करके रखना, वाटर मिनरल को ऑब्जर्व करके अदर पार्ट्स तक सेंड करना, और फूड स्टोर करना, और मिट्टी को टूटने से, बिखरने से बचाना। ये तो था हमारा रूट सिस्टम, जिसमें हमने कई तरह की टाइप्स की रूट्स हमने समझी। उसके बाद हम समझेंगे शूट सिस्टम क्या होता है। अब हमने समझा था शूट क्या होता है, अबाउट द सॉइल, जो सॉइल के ऊपर उगता है और हम देख भी सकते हैं उन्हें, वो होता है शूट सिस्टम। तो स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, बर्ड्स एंड ब्रांचेस फ्रॉम द शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, बर्ड्स एंड ब्रांचेस, ये क्या होते हैं? ये शूट सिस्टम का पार्ट है। कौन सा सिस्टम का पार्ट है? ये शूट सिस्टम का, है ना, जो कि इन सभी को आप देख सकते हैं प्लांट में, ये मिट्टी के ऊपर होता है। स्टेम क्या होता है? सबसे पहले हम समझेंगे स्टेम क्या होता है। द स्टेम सपोर्ट्स अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मैं आपको पिक्चर में बताती हूँ स्टेम क्या होता है। ये जो पूरी जो होती है ना लकड़ी, इसको स्टेम कहते हैं ना।
तो ट्रीज में तो थोड़ी मोटी और बड़ी होती है, स्मॉल प्लांट होता है उसमें छोटी होती है ना। तो स्टेम जो होती है वो सपोर्ट करती है प्लांट सभी पार्ट्स को, है ना, प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं सभी को सपोर्ट करती है। इट कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट फ्रॉम द ग्राउंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इट ऑल्सो स्टोर्स फूड फॉर द प्लांट। अब देखो जो रूट्स है ना, रूट्स कैसे पहुंचाती है सब तक, हमने पढ़ा ना, रूट सबको अदर पार्ट को खाना देती है। तो स्टेम के थ्रू जो रूट्स का जो वाटर और मिनरल होता है, न्यूट्रिशन होता है ना, वो स्टेम के थ्रू सभी पार्ट में चला जाता है, क्योंकि स्टेम के ऊपर ही सारे पार्ट होते हैं। तो ये क्या करती है, सपोर्ट करती है अदर पार्ट्स को, यानी फ्लावर लीव सब इसी के ऊपर होते हैं, सबको सपोर्ट करती है। और जितना भी वाटर न्यूट्रिशन होता है उन सबको वो अदर पार्ट तक भी पहुंचाती है। ओके, ग्राउंड से अदर पार्ट तक, ये ग्राउंड से जुड़ी होती है और ऊपर तक होती है बिल्कुल, और ये फूड भी स्टोर करती है। लीफ का क्या काम होता है, ए लीफ ऑफन ग्रीन इन कलर। लीफ तो आप सभी ने देखी होगी, कौन से कलर की होती है लीफ, अक्सर ग्रीन कलर की ही होती है ना। इट टेक्स एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड टू प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट इन इट। दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब हम समझ रहे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। जो पौधों के खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है ना, अपने खाना बनाने की प्रोसेस होती है, उसको हम कुकिंग बोलते हैं। तो पौधों के जो खाना बनाने की प्रोसेस होती है इसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में जो मेन रोल है उसको होता है लीफ का। लीफ को फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है ना, फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि ये खाना बनाने का काम करती है। तो ये लीफ जो होती है ग्रीन कलर की होती है, ये सनलाइट से एनर्जी लेती है और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और वाटर एंड मिनरल, इन सभी की हेल्प से वो क्या करती है, खाना बनाती है। क्या करती है, फूड बनाती है, प्रिपेयर फूड। किन किन की हेल्प से, एक इनमें होता है ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है, पदार्थ होता है, उसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल और क्लोरोफिल, इन सभी की हेल्प से, कितनी थिंग्स हो गई, ये 5 थिंग्स हो गई, इन सभी की हेल्प से ये खाना बनाती है और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ओके, वी ईट लीव्स लाइक स्पिनच। पता है आप सभी को क्या होता है, पालक है ना, लेट्यूस होता है, चुकंदर की जो लीव्स होती है, कैबेज पता है वो भी, इन सब के लीव्स को हम एज ए फूड यूज करते हैं, जिनकी सब्जी बनाकर हम खाते हैं, है ना। तो ये था हमारा शूट सिस्टम, लीफ और स्टेम का जो रोल था वो हमने इसमें पढ़ा है। फ्लावर फ्रूट तो आप सभी समझते ही हैं कि फ्लावर तो अट्रैक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। और वो फ्लावर जो होता है कभी कभी फ्रूट में चेंज हो जाता है, कभी वेजिटेबल में चेंज हो जाता है ना। बर्ड्स कलियाँ होती है जो बाद में फ्लावर में चेंज हो जाती है, ब्रांचेस उनकी जो अलग अलग शाखाएँ होती है ना, जाड़ियाँ, उसको कहते हैं। तो मेन जो था स्टेम और लीफ वो हम पढ़ चुके, फ्लावर हमने प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। वीडियो को अच्छे से वॉच करना है और चैप्टर को समझने की कोशिश करनी है। थैंक यू।